नमस्कार प्रणाम। आप लोग देखा तो होगी अलर्ट। ये जो माता जी राहत रहे 7 साल से वहाँ पे हाँ रहे, हाँ हाँ कोई शक्ति वगैरह रहे कैसे, कोई ऐसा कुछ है? देखा उनकी पर सकस बा। शक हाँ शक नमस्कार प्रणाम। आप लोग देखा तो अवधि अलर्ट। दोस्तों, आशा है, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हुई हो, प्रसन्न हुई हो, खुश हुई हो, अपने परिवार के साथ में सुखमय जीवन व्यतीत करत हुई हो। कहानी का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। हर रोज सच्ची घटना पर आधारित एक नई कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए थे। आज सत्य घटना पर आधारित एक बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक कहानी के साथ में आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। दरअसल एक क्षेत्र है कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग। कतरनिया घाट के बारे में के विषय में आप लोग जब सर्च करी हो गूगल पे, आपको पता चली है कि बहुत बड़ा एक वन्य क्षेत्र है, पूरा संरक्षित वन क्षेत्र है। और यहाँ पे लगातार तरह तरह के तमाम जानवर, हिंसक जानवर, लगातार बाघ, तेंदुआ, भालू और भी हिंसक जानवर, हाथी, जंगली हाथी, लगातार आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना लोगों के बीच में घटत है। हिंसक जानवर हमला कर देते हैं, कई बार मवेशी का उठा ले जाते हैं, कई बार लोगन का क्षति पहुंचावत हैं। और एक डाटा देखा जाए तो लगभग हर साल प्रतिवर्ष जो है लगभग कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में जो हिंसक जानवर हैं उनके हमले से लगभग 3 से 350 व्यक्ति की मौत होते हैं, जिनमें बाघ और तेंदुए के हमला शामिल है। लेकिन ये जो समाज है, जो भारत भूमि है, ये तमाम तरीके की रहस्य, रोमांच और पौराणिक कथा से जो है भरी पड़ी है। आध्यात्म, धर्म, हर तरीके की चीजें आपको भारत में मिलेंगी। भारत ऋषि के देश है, ऋषिकुल पद्धति और परंपरा, सनातन परंपरा का मानने वाला देश है। यहाँ पे हम आज एक स्पॉट में आए हैं जो जंगल के बीच में, चारों तरफ जो है जंगल से आच्छादित वन क्षेत्र है, घिरा हुआ है चारों तरफ जंगल से। और हम लोग अपने जान का जोखिम में डाल के आप लोगों के बीच में स्टोरी का पहुंचाव के लिए आज जंगल के बीच में है। नैनीहा से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये वन क्षेत्र है। ऐसी कहानी है, किंवदंती है, गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक माता जी हैं जो काफी समय से निवास कर रहे हैं जंगल के बीच में, लगभग 5 वर्ष से। और सबसे बड़ी जो रोमांचक बात यह है कि ऐसे जंगल वाले क्षेत्र में जहाँ पे डेली लगातार जंगली हिंसक जानवर लगातार हमला करते हैं, ऐसे में कोई एक महिला, वो भी अकेले रात में अपनी एक कुटी बनाए के निवास करते हैं। रहस्य और रोमांच से भरी हुई घटना है। दोस्तों, जंगल के बीच में जो है, हम चाहेंगे कि आप जो है आप जंगल को देखें, इसकी भयावहता को देखें। कितना जंगल जो है घिरा हुआ है चारों तरफ से, हिंसक जानवरों के बीच में कोई एक महिला कुटी बना के यहाँ पे रहने आती है। अब आप सोचा जाए कि कोई एक महिला अगर बीच में, जंगल के बीच में राहत है, तो रहस्य है, एक रोमांच है। ऐसा रोमांच, ऐसी कहानी, ऐसी किंवदंती एक बार आप कुटी का देखा जाए। एक छोटी सी पर्ण है, कुटी है, जहाँ पे कहा जाता है कि महिला पिछले 5 वर्ष से यहाँ पे माता जी राहत रहे। दोस्तों, जैसा आपका पता है, जैसा कि आप लोगों का पता है कि जंगल के बीच में, यहाँ पे जंगल के बीच में रहना, घर बनाना सरकारी नियम के विरुद्ध है। सरकार जो है जंगल के अंदर कोई भी तरीके के निर्माण या कंस्ट्रक्शन न कर देते हैं। काफी समय की पहले की घटना है, एक वहां यहाँ पे वन विभाग के एक रेंजर तैनात हुए रहे, अपने दल बल के साथ में यहाँ पे आए कुटी का हटावे के लिए। लेकिन जैसे वो यहाँ पे पहुंचे दल बल के साथ में, जो माता जी हैं, ऐसी मान्यता रहा है कि उनके पास कोई आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत की कोई शक्ति रहे,
जी की वजह से, उस शक्ति के माध्यम से इस जंगल में, बीच जंगल में वो निवास करते हैं। उनके ऊपर पिछले 5 वर्ष में कभी कोई जंगली जानवर के हमला न हुआ, कभी कोई जंगली जानवर से उनका नुकसान न हुआ। और उस जानवर का जो है, जानवरों के बीच में एक रहस्यमय और रोमांचक तरीके से 5 साल तक, लगभग 5 साल से दिन रात पूरा समय यहीं पे व्यतीत जो है करें यहाँ पे। तो रेंजर साहब जब हटावे के लिए आए, तो माताजी रेंजर साहब के विषय में, उनके परिवार के विषय में, उनके भविष्य के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दे दी कि रेंजर साहब नतमस्तक हुई गए और पूरे दल बल का लेके वापस चले गए। तो ऐसी भी मान्यता जुड़ी हुई है। और कहा जाता है कि उनके ऊपर कुछ आध्यात्मिक शक्तियां रहें, कुछ आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से पिछले 5 वर्ष से लगातार जो है वन आच्छादित जो क्षेत्र है वह निवास करें। गांव के लोगन के कहना है कि कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति उनके पास रहे, जो उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से वो अपने शक्ति का केंद्रित करके जो हिंसक जानवर हैं, जो और भी खतरनाक जानवर हैं, उनसे लगातार अपनी सुरक्षा करें, रक्षा करें। और इनके बारे में एक कहानी और है कि एक बार एक महिला इनके पास मिले आई, तो बता दी कि यहाँ से तुरंत घर जाओ और अपने घर पे देखो जो है, हम तुम्हारे जो ननद है उनका लाल जोड़े में देखा है। और कहानी ऐसी प्रचलित है कि जब वो पहुंची यहाँ से महिला रास्ते में, तब तक उनके पास फोन आएगा कि उनके ननद की मृत्यु हो गए हैं। तो ऐसी तमाम सारी कहानियां माता जी के साथ में जुड़ी हैं। हम गांव वाले से विषय में बात करवे, चूंकि ये बहुत ही रहस्य और रोमांचक तरीके से, मतलब एक जंगल के बीच में, हिंसक जानवर के बीच में कोई एक महिला पिछले 5 वर्ष से निवास करिस, कोई जानवर कभी हमला ना करिस उनके ऊपर, उस जानवर का केंद्रित करके अपनी शक्तियों के माध्यम से राहत रहे। ऐसी मान्यता गांव वाले के है, लोगन के है। काफी घना जंगल, चारों तरफ आच्छादित जंगल है। हम कहानी की सत्यता का जांचने के लिए कुछ ग्रामीण से भी बात करवाई के विषय में जानकारी लेते हैं। अभी जैसा आप कहानी में आपका बताए हैं, हमारे पास गांव के एक बुजुर्ग बाबा जी हैं, इनसे जानने के प्रयास करवाई कि कहानी में कितनी सत्यता है। और बाबा जो कहानी है, यहाँ पे जो माता जी जंगल में रहत रहे, तो पूरा मामला कैसे कहानी है? कैसे कहानी है देखा, कुआर का महीना रहे अगहन के 4 बजे भोर में निकलली। अच्छा। 4 बजे भोर में निकली है, मिली पड़ गई है, जाई मिली रहा। आ वही जैसे ढुकली, आ होई ना से कांटा कुसा आ खूब सीटी से भीज गई रहली। आज जब मेहरारू निकली जब बाहर, तो गई से डेरा आई, तब जाकर पता चल। आज जब दिन भर जो है 4 बजे जाकर मिलली, यही पर 3 बेर वो जैसे पकड़ के आयल बड़ी जंगल से। जंगल से 3 बेर आयल बड़ी, चौथा बेर जाके वही जब बैठ गई बड़ी। अच्छा। चौथा बेर आ तवनी के बाद चौथा बेर बैठ गई, आ वही जो अब रहे लगली। वही जो रहत 7 बरिस वहाँ रहल बड़ी। 7 वर्ष वहाँ पे रही हैं? हाँ, 7 बरिस। अच्छा, ये बताओ जाए, जंगली जानवर इधर हम आवत हैं? हाँ, आवत है। हाँ, रोज दिन आवत। रोज दिन बाघ तो यही पड़े जाला आवेला, मगर भैया दुआरे पर नहीं, झूठ नहीं बोला। वहां से यहाँ तक ले जाई, हमार घर बनल तब से, मगर कोई खतरा नहीं। जानवर तो आवेला, जानवर आवेला, जंगली आई, सुअर, शाही, बाघ सब आई, मगर खतरा नहीं। बगल से चल जाई, हार में चल जाई, बाहर जाकर मार दे, मगर यहाँ नहीं। अच्छा, ये बताओ जाए कि जो माता जी रहत रहे 7 साल से वहाँ पे, तो कोई शक्ति वगैरह रहे, कैसे कोई ऐसा कुछ रहे? देखा उनकी पर शख्स बा। शख्स? हाँ, शख्स का है जैसे कोई जीन है। जीन है। जब वहां से आईली है तो वो बड़ा ऐसी से काज ने बाबागंज के कौने जगह से आदमी भिड़ल है, तब जाके भाई वो कहीं फूट गए, जो आगे पड़ल है, जैसे आप हैं वही तरह, तो वो फूट गया। वो आदमी पड़ल है, तब जाके यहाँ से 7वां बरिस पे आई बड़ी। अब घर में रहे, इनके आराम बा, ये से आराम बा, अपने परिवार में रहे। ये बात हम लोग को खुशी बा।
नहीं तो जो जैसे जो रहे जो शख्स बताओ हाँ 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 तो वो कैसे गवा? कैसे नहीं खे गए अब वहीं हाँ। बा उनकी पास, अच्छा अभी है अब वहीं है। तो अब घर में कैसे फिर? अब वह बताई है जहाँ कैसे कैसे की हुई वही बताई है। हमनी के भेजू बन जा मगर घर में बाड़ी उनका परिवारों बा, परिवार बाहर गइल बा, लड़का दूगो बाहरे बन से एगो एजा बा, उनके ससुर बा आ उनके देवरान बा। लोग बतावत हैं कि मानसिक रूप से भी बीमार रहे, इलाज होत रहे। इलाज ओजा नहीं भइल। हाँ। हाँ ओजा इलाज नहीं भइल। तो मानसिक रूप से भी बीमार रहे? वो बीमार रहे न रहे, बीमार के हम ना कह सकें, मगर वहाँ बीमार नहीं केहू दवा बीरो करबे न कैल। अच्छा तो ये अब ओजा बाघ एक बेर हमनी के 3 जना गड़िए, एगो उनका लड़का एगो बुढ़िया हम यही ना 2 गो बाघ बैठल साँझ के बेरा रहे, थोड़ा थोड़ा दिन रहे आ वहाँ से बाघ बैठल रहे। आज जब हमनी के चले तब वही लड़कवा रहे, एगो बाघवा पहले गई एगो बाद में गई, हेतने दूर पर तनकी झलिया कार रहे, बाकी लगे नहीं यहाँ से बाउंड्री के अंदर नहीं ओजा रही। अब बाघ रोज जात रहा। अच्छा बाघ वो जगह पर रोज जात रहा, बाकी खतरा नहीं कर, कभी हमला नहीं करे नहीं कब्बो, शक्ति की वजह से। हाँ तो चाहे जो कुछ होकर मगर कुछ नहीं, कोनो खतरा नहीं। सब हमनी के जरिए से जानत रही जाए, आवत रही जाए, बाकी जब से चलिए तब से मैंने सबको आ रहा। अच्छा वो लोगन के बारे में भी कोई जानकारी दे देते रहे उनके? जानकारी तो देते रहे, बाकी चाहे देवता बतावे चाहे वो बतावे, सुनला ये बात सही है, बता देते रहे। हाँ बतावत रही। अब के नहीं जाने के बताई या के न बताई। अच्छा वहाँ पे 2 घर बने हुए हैं, एक मकान झोपड़ी बनी रहे, हाँ फिर दूसरा, तो उसके पीछे का रीजन उन्हीं के है। अच्छा ये पहला जगह ही है इधर वाले और दूसरा जगह वो है, तो कहे ये वाला छोड़ दी? अपने से छोड़ दी, अपने मन से छोड़ दी। अच्छा कांटा कुसा काट के एक रहता है उनके बनल है, एक रहता हमनी के बनल है, एगो मशीन है पब्लिक के, एगो मशीन आगवा बा। लोग बतावत है कि वहाँ पे कोई मांस मछली वगैरह हाँ वो खा के नहीं जाए, वो खा के नहीं जाए, तो कोई डाल दिया रहा है के लिए बदल दी जगह, चाहे जो कुछ हो ये हम नहीं कहो। काहे आ तो भाई हाई गीजा पोटा उनकी लड़ाई चलते रहे, वो है परनामी लाइन के दूसरे लाइन, वो घरवे है, तो हाई खाए को पिए के बस सादा भोजन चाहिए, कोई है पान बीड़ी सुरती दारू कोई खा के ना जाई नहीं, बिल्कुल सही रूप से जाओ वहाँ दर्शन करते रहा चले आवते रहे। आज ये देन लेन के कोई चढ़ावत रहा, सोना ना बसी साना चाहे 5 रुपया 10 रुपया, उसमें से भाई अपने हाथ से नहीं उठौले, वो या धरवा दिए वो सामान दूसर के उठा के ले जाई तो धइल वो सामान जमा बा, वो अपने हाथ के नहीं ले ले नहीं, हमारे जो धरत रहनी ले जाकर दुकानी पर जमा बा पैसा, मगर खर्च हो तो उन्हीं की जिम्मा हुई, 4 रुपया हमने के लगा दे लेबे के उनमें तो खर्च नहीं के। हाँ ये बात ऐसी है। सही है बाबा गांव के बुजुर्ग बाबा हैं जो उनके विषय में जानकारी देते हैं, उनके कहना है कि जो माता जी हैं काफी समय 7 साल से लगभग जंगल के बीच, 7 साल से जंगल के बीच में रहते रहे, और चूंकि यहाँ पे जो जंगली जानवर हिंसक जानवर हैं उनके बोलबाला है लगातार, लेकिन आज तक कभी कोई जंगली जानवर उनके ऊपर हमला नहीं किया, कोई आध्यात्मिक शक्ति की वजह से है या कोई सूक्ष्म जगत की शक्ति की वजह से है, इनके विषय में जो है एक रहस्य रोमांच अभी भी बना हुआ है। जो जंगल है उससे घिरा हुआ एक रास्ता, काफी पतली संकरी गली है, जो रास्ते से जो है चल के हम माता जी के पास जो है पहुंचे रहे, और जो है आपका हम बताई कि जो रास्ता है काफी संकरा है और जंगल झाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ये रास्ते में ऐसा कहा जाता है कि काफी सारे हिंसक जानवर जो हैं लगातार जो है दिखाई पड़ते हैं, और जानवर जो है हिंसात्मक होते तो हमला भी करते हैं, जो है लोगन के ऊपर, यहाँ के ग्रामीणन के ऊपर हमला कर देते हैं। काफी संकरी गली, चारों तरफ जो है जंगल झाड़ी, और ऐसे खतरनाक स्पॉट पे हम अपनी जान का जोखिम में डाल के आप लोगों के बीच में एक रहस्य, एक रोमांच का उजागर करने के लिए आए हैं। रास्ता संकरी गली से हुई के एक जो है अंदर की तरफ जात है, और यहाँ पे वो माता जी रहत रहे,
माता जी के विषय में हम आपका जानकारी दिया है। चारों तरफ जो जंगल से घिरा हुआ इलाका है, एरिया है, और एरिया में बीच जंगल में माता जी के निवास स्थान है। यहाँ पे तमाम तरीके के हिंसक जानवर, और अभी आप खबर में भी सुनागा हो, जो कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, यहाँ पे अजगर जैसे जानवर, खतरनाक जो है सांप भी निवास करते हैं। तमाम सारे छोटे बड़े हिंसक जीव, बाघ जैसे जानवर भी यहाँ पे निवास करते हैं। लगातार उनके हमला लोगों के ऊपर जारी रहा थे। ऐसे जगह पे जो है एक रहस्यमय तरीके से एक माता जी जो महिला है यहाँ पे निवास करते हैं, और उनके बारे में जो कहानी है जो हम जानने का प्रयास किया है। दरअसल जो माता जी हैं, उनके जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र करीब 22-23 वर्ष के है, और एक छोटा बेटा है लगभग 14 वर्ष की उम्र है, और माता जी की उम्र तकरीबन 50 के आसपास जो है बताई जाते हैं। तो कुछ जो कहानी है, जो गांव के लोगों के कहना है कि आज के 7 साल पहले अचानक से माता जी जो है अपने मायके से अपने ससुराल आई, और जब वो घर में पहुंची तो जो है अचानक से उनके अंदर परिवर्तन, एक अलग तरीके के परिवर्तन हुईगा, और वो अपने घर में जायज मना कर दी। परिवार के लोग जो परिजन है काफी समझावे प्रयास की, लेकिन वो जो है कोई भी तरीके से जो है घर आ गई अपना, और वहां से निकल के जो है ऐसे ही जो घने जंगल झाड़ी से हुई के जो है जंगल के बीच में जाके अपना रुकी। करीब करीब 2 दिन तक जंगल में बैठी रही, हिंसक जानवरन के बीच में, खतरनाक जानवरन के बीच में 2 दिन तक जंगल के बीच में रही। गांव के लोग और परिजन परेशान हुए, उनका ढूंढे के प्रयास शुरू हुआ। ग्रामीण पूरे जंगल में चारों तरफ ढूंढे प्रयास शुरू कर दी। जो परिजन है वह जो है ढूंढे प्रयास करें, काफी ढूंढागा लेकिन ना मिला। जो दैनिक प्रक्रिया है, जो गांव के लोग जंगल में जो जाते हैं, लकड़ी बीने के लिए जाते हैं, बहुत लोग अपना जो है शौच के लिए भी बाहर जाते हैं, और अपना जो मवेशी है उनका जो है चारा खिलाने के लिए भी गांव के लोग जाते हैं। 2 दिन बाद सुबह एक चरवाहा माता जी का देखत है, गांव में आई के बतावत है कि माता जी वहां पे निवास कर रही, वहां पे बैठी हुई हैं। परिजन पहुंचत हैं, गांव के कुछ लोग पहुंचत हैं, काफी मान मनोबल होते, लेकिन जो है वो आवे से घर मना कर देते हैं। और वह दिन से चूंकि जौन घर में पिछले 20-25 वर्ष से वो रहती रहे, वो घर में जास मना कर देते हैं। जो उनके अचानक से एक बदलाव, अप्रत्याशित तरीके से, रहस्यमय ढंग से अचानक से एक बदलाव, अपने जो वस्त्र हैं उनका त्याग के श्वेत वस्त्र, साधारण वस्त्र में आएगी, और पति के जीवित रहते हुए अपना सारा सुहाग जो श्रृंगार है सब कुछ निकाल के रख दीन। एकदम साधारण तरीके से एक साध्वी की भेष में रह शुरू कर दीन। पूजा पाठ उनके दैनिक दिनचर्या बन गए। और जो ग्रामीण हैं उनके कहना रहा है कि कभी कभी जब कोई महिला या पुरुष जब उनके पास जात रहे, माता जी के पास, तो ज्यादातर तो मौन रहत रहे, लेकिन जब भी उनके बोले की इच्छा होत रहे तो कुछ भविष्य के बारे में, कुछ वर्तमान के बारे में उस जानकारी लोगन का देते रहे, और वो जानकारी सटीक साबित होत रहे। चूंकि गांव काफी ईमानदार है, यहाँ पे जो लोग हैं वो धार्मिक आस्था और मान्यतन का लेके चलत हैं। व्यापार या बिजनेस के जो एक फार्मूला है वो कनाए अपनावत हैं। घने जंगल के बीच में 7 साल से माता जी रह रही हैं, लोगन के भविष्य के बारे में सटीक जानकारी दे देते हैं, लेकिन गांव के लोग जो है ये मान्यता का जीवित रखें, कोई तरीके के प्रोपेगेंडा ना क्रिएट कहीं। अगर शहर में ये घटना ऐसी घटित हो तो आज जो है लोग बड़ी बड़ी जो है वहां पे बिल्डिंग्स, आश्रम खड़ी कर देती, लगातार भक्तन के तांता लग जात, कोई बाबा एक तैयार हो जात जो सनातन संस्कृति का आगे बढ़ावे प्रयास करे लगत। लेकिन माता जी जो उनकी सात्विक साधना है वह लीन हुई के कभी गांव वाले से बिना लोभ के कोई पैसा या उस तरीके की चीज जो है कभी स्वीकार ना करी। एक जंगल में अकेले रहना, चूंकि आप अनुमान लगा सकते हो कि जो घना जंगल चारों तरफ से आच्छादित हो, हिंसक जानवर हो, आप लोग जो है जंगल का दिखावे कम प्रयास करी था। ऐसा जंगल, जो जंगल में यहाँ पे आए दिन अजगर सांप जो है पकड़े जाते हैं,
कि जंगल में आए दिन जो है बाघ के हमला लोगन के ऊपर होते, आए दिन तेंदुए के हमला होते, और यहाँ तक तो बाघन के आतंक ऐसा है कि माँ के हाथ से दूध पीते हुए बच्चे का बाघ छीन के लिए चला जाता। देख सकते हैं कितना घना हुआ जंगल है, और ऐसे जंगल में संकरे रास्ते से अपनी जान का जोखिम में डाल के हम लोग माता जी के विषय में, जो रहस्यमयी माता जी हैं, जो पिछले 7 साल से जंगल में अकेले निवास कर रही हैं, हिंसक जानवरों के बीच में निवास कर रही हैं। जब ग्रामीण वहां पे पहुंचते हैं तो पहले से जानकारी दे देते हैं कि हिंसक जानवर आने वाले हैं, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन आज तक कभी भी उस जानवर माता जी के ऊपर कोई हमला न किए। लगभग ऐसे गांव वाले का कहना है, जो बुजुर्गन से बात किया, कि 2 से 3 बाघ जो है उनके आश्रम के आसपास घूमते हुए देखे जाते हैं, या कभी कभी एक जो रस्सी जो बाउंड्री बनी है उसके बाहर बाघ लेटे भी मिल जाते हैं। लेकिन आज तक कभी कोई बाघ माता जी के ऊपर हमला ना करी। उनके अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति है या कोई अलग अलौकिक शक्ति है, इसके विषय में तो हमका जानकारी नहीं है, लेकिन एक रहस्य रोमांच है। अब चूंकि जब वो अपने घर पे जो 20-25 वर्ष से जो उन्हें घर में रहत रहे, जब हुआ जास मना कर दीन तो जंगल में रह लगी। गांव वाले काफी मान मलौवन करीन, परिजन जो है परेशान हुए, उनका काफी डॉक्टर का भी दिखावा गया, लेकिन सारे डॉक्टर की रिपोर्ट नील 0 सन्नाटा, कहीं कोई बीमारी न। अचानक से आए परिवर्तन और बदलाव की वजह जानने के लोग प्रयास करें तो एक बाबा हैं, उनके विषय में जानकारी दी, जो उनके परिवार है, काफी शिक्षित परिवार है, जो उनके बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, शिक्षा के उच्चतम स्तर तक पढ़ाई की है। भूत प्रेत अलौकिक शक्ति ऐसे चीजन पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन माता जी के जब अलौकिक और रहस्यमयी जब शक्ति का अनुभव करें तो उनका मान्यता पे विश्वास करे पड़ा। कि परिजन जाने के प्रयास की तो एक बाबा जी का कहना है, चूंकि जंगल है और जंगल में भूत प्रेत आत्मा यति ऐसी तमाम सारी चीजें जो है आपका दिखाई पड़ी हैं, काफी चीजन के यहाँ पे निवास है। तो एक बाबा जी मिले, परिजन का बताएं इनके ऊपर जो है ब्रह्म पिशाच जो है की साया है। और ब्रह्म पिशाच के विषय में कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होते अनैतिक कार्य करके जब के मृत्यु होते तो ब्रह्म पिशाच की योनि में जाते, और ब्रह्म पिशाच जो है कि साया उनके ऊपर रहे। जो ब्राह्मण होते जब अनैतिक कार्य करके उनके मृत्यु होते तो ब्रह्म पिशाच की योनि में जाते। जो ब्रह्म पिशाच हैं काफी ताकतवर होते हैं, और जौन व्यक्ति के ऊपर इनके साया होते उससे भी वो कई तरीके के अनैतिक कार्य करावे प्रयास करते हैं। कभी कभी जो है नैतिक कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। लोगन के भूत और भविष्य के विषय में भी जानकारी दे देते जो उन व्यक्ति पे इनके साया होते हैं। जो माता जी इनके पति क्योंकि कैमरे के सामने आवेश मना कर दीन है, जब तो उनसे बात किया तो उनके कहना रहे कि जो ब्रह्म पिशाच है उनकी जो है मृत्यु जो है करावे चाहत रहे, उनकी समाधि देख चाहत रहे, और माता जी के ऊपर जाए के वैसा एक षड्यंत्र रचत है। माता जी जो है अपने पति से कहत हैं कि नहर के किनारे, जो जंगल के किनारे नहर है, और नहर का जो बांध होते कि नीचे की मिट्टी का खोदे के लिए कहत हैं। चूंकि जो उनके पति हैं काफी सरल व्यक्ति हैं, अपनी पत्नी की बात का मानत हैं। जब खुदाई शुरू करते हैं तो नीचे से जो है मिट्टी काटत चले जाते हैं, और काफी देर तक जब खुदाई करते तो वहां से एक राहगीर निकलत है, वो पहचानत है, उनका पूछत है का करत हो, जब बतावत है कि हम ऐसे कर रहे हैं, हमारे पत्नी के कहना है, तो जो राहगीर है कहत है कि आप यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो अगर आप नीचे से मिट्टी खोद दे हो, ऊपर से मिट्टी आपके ऊपर गिरी है और आप जिंदा दफन हो जी हो। जब वो दिमाग लगावत है तो उनका इस सत्ता दिखाई पड़त है कि वास्तव में ऐसा करे से जो है मिट्टी हमारे ऊपर गिर जी है और हमारी मृत्यु हुई जी है, तो वहां से छोड़ के निकल जाते। ब्रह्म पिशाच जो है वो सोचत है कि लगातार हम माता जी के शरीर में निवास करें और उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका नष्ट कर दें। इसके लिए लगातार वो प्रयास भी करते हैं, उनके पति का समाधि जिंदा समाधि दिलाने के लिए भी प्रयास करते हैं। लेकिन जब उनके पति वहां से निकल जाते हैं तो फिर तमाम तरीके के रहस्यमयी तरीके से घटनाएं उनके साथ में घटित होते हैं, और ये घटना सारी की सारी घटना ब्रह्म पिशाच और माता से जुड़ी हुई हैं।
जो बाबा जी हैं उनके कहना रहा थे कि ब्रह्म पिशाच के साये की वजह से इनके जो है ई तरीके से इनके व्यवहार हुईगा है और पति के जीवित रहते हुए श्रृंगार त्यागहीन है और सुनसान अकेले जंगल में चारों तरफ जंगल झाड़ी में जो है निवास कर रही हैं। कोई जंगली जानवर भी हमला नहीं करते उनके ऊपर। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं ब्रह्म जो पिशाच है उसकी साये की वजह से, उसकी जो अनैतिक शक्ति है, उसकी ताकत की वजह से जो माता जी के अंदर एक अलौकिक तरीके की एक ताकत आई है। और जो ब्रह्म पिशाच है वो माता जी के सुरक्षा भी करते, तमाम सारे हिंसक जानवर घेरा का नांगे प्रयास भी नहीं करते हैं।